Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, एयर यानी हवा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हवा है क्या और इसकी हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर। कह रहा है कि जो हमारा अर्थ है वो एक हवा की चादर से चारों तरफ से क्या है, ब्लैंकेट से घिरे हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमोसफेयर कहते हैं। तो एटमोसफेयर क्या है, एयर की एक ब्लैंकेट है, एक चादर है जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीव हैं यहाँ पे हमारे अर्थ पे, उन सबको जिंदा रहने के लिए किस पे डिपेंड है होना पड़ता है, एटमोसफेयर पे, अपने वायुमंडल पे डिपेंड हैं वो सारे के सारे जितने भी लिविंग बींग हैं। It provide us air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और सन की जो हार्मफुल रेज है यानी जो खतरनाक किरणें हैं उससे हमको बचाता है, जो कि अगर सन की जो वो हार्मफुल रेज अगर हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during the night। कह रहा है कि हमारा अगर एटमॉस्फेयर ना होता, वायुमंडल ना होता, तो जो सन की किरणें हैं वो हमें दिन के टाइम पे पूरा जला देती हमें, और रात के टाइम पे हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती कि हम जम जाते हैं। So it is this mass of air that has made the temperature on the earth liable। फिर कह रहा है कि जो हमारी यही जो क्या है, जो एयर है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें क्या करता है, इस अर्थ पे लिवेबल बनाता है ताकि हम जिंदा रह सके इस अर्थ पे। और जो टेम्परेचर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। कह रहा है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या बनाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है, तो बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो भी हीट अर्थ से प्रोड्यूस होता है उसको ट्रैप कर देता है, उसको जाने नहीं देता है, अर्थ से बाहर, एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देता है, और उसको क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। कह रहा है कि अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना होती तो हमारा अर्थ इतना ज़्यादा ठंडा होता कि हम इस पे जिंदा नहीं रह पाते हैं। आगे कह रहा है, हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स द हीट रिटेन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर यह जो भी ग्रीन हाउस गैस है इसकी मात्रा में या चेंजेस होगा तो उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर होता है वो अर्थ का वो बढ़ जाता है। जैसे कि जो भी फैक्ट्रियां से धुएं निकल रहे हैं, कार से धुआं निकल रहा है, जो भी चिमनियों से धुआं निकलते हैं, वो सब क्या करते हैं, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब हमारे अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज हमारे जो अर्थ की टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से, तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर में इंक्रीज होना। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और इस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो भी हमारा कोल्डेस्ट एरिया है, जो बर्फीला जगह है जहाँ पे बर्फ स्नो पड़ता है, वहाँ का जो बर्फ है वो पिघल रहा है। और पिघलने की वजह से जो सी का लेवल है यानी समुद्र के पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, और बढ़ने की वजह से बाढ़ आ जाते हैं। और जो भी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया यानी जो भी समुद्र के किनारे वाले एरिया होते हैं उनको हम कोस्टल एरिया कहते हैं, और वहाँ पे उन जगहों पे क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है।
तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो अगर CO2 की मात्रा में ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भी स्नो होता है हमारे कोल्डेस्ट एरिया में वो स्नो पिघलेगा, और पिघल के समुद्र के लेवल जो है, पानी का जो लेवल है उसको बढ़ाएगा। अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो जिसकी वजह से बाढ़ आएगी, और जो भी कोस्टल एरिया है उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। There may be drastic changes in the climate of a place leading to the extinction of some plants and animal in the long run। अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हम फ्यूचर में हमारे जो भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स है वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे अगर क्लाइमेट में, जलवायु में चेंजेस होता है तो। आगे हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी हमारा एटमॉस्फेयर का जो वायुमंडल है उसका संगठन, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें, जो भी गैसेस हैं उनकी मात्रा कितनी है, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। कह रहा है कि क्या आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो एयर आता है वो बहुत सारे गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर। कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे एटमोसफेयर में पाए जाने वाली, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली दो गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। और बाकी ये जो CO2 हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन, आर्गन जो हो गया, ये सब क्या है, पाया जाता है लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। कह रहा है कि इन गैसेस को, अगर हम इन गैसेस के बाद भी बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल हैं, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल है वो भी हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एयर। कह रहा है कि इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि गैसें कौन सी गैस कितनी मात्रा में उनका परसेंटेज दिखाया गया। सबसे अधिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, और जो अदर गैसेज हैं वो 0.04% है। टोटल 100%। कह रहे हैं कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस इन द एयर। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, जिसका क्या है 78% परसेंटेज है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it। कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसके साथ में वो भी निकल जाता है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्लांट्स जो है उनको सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन, प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को हवा से, एयर से नहीं ले सकते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉयल एंड रूट ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉयल में होते हैं और प्लांट्स के रूट्स में होते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं और उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है उस बदले हुए फॉर्म को क्या करते हैं, लेते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन है। ह्यूमन्स एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। कह रहा है कि ह्यूमन्स और जो एनिमल हैं वो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और हम ऐसा सब जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं किसके माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेन इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का जो भी मात्रा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में वो बैलेंस उसका बना हुआ रहता है, क्योंकि हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट उसको लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एक वापस से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से उसको चेंज करके ऑक्सीजन में हमें रिटर्न कर देते हैं।
इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम ट्रीज को काटते हैं तो ये बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर मान लीजिए जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको लेने के लिए उसको कौन चेंज करता है, ऑक्सीजन में ट्रीज चेंज करते हैं। अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, अगर हम ट्रीज को काट देंगे, पेड़ों को काटते जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, उसको लेने के लिए और उसको ऑक्सीजन में चेंज करने के लिए पेड़ ही नहीं रहेंगे। तो जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगी तो हमारी लाइफ का भी कोई, हमारी लाइफ जो है वो भी नहीं रहेगी। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। उसके बाद से जो थर्ड नंबर की गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जिसको हम एक्सहेल करते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, और उसे किस में चेंज करके हमें वापस देते हैं, तो ऑक्सीजन में चेंज करके वापस दे देते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। कह रहा है कि जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन और एनिमल रिलीज करते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, तभी क्या हो सकता है, बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और प्लांट्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेने वाले प्लांट्स अगर नहीं रहेंगे तो ये बैलेंस क्या होगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो बैलेंस है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे कह रहा है हाउ एवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल। कह रहा है लेकिन अगर हमारा जो भी टेम्परेचर है, यानी जो भी ये बैलेंस है वो हम उसको बिगाड़ते जा रहे हैं और बिगड़ भी रहा है। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्यूल, ईंधन जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, तेल जला रहे हैं, बहुत जगह बहुत सारी प्लास्टिकें जलाई जाती हैं। कोई भी चीज़ें जब बर्न होती हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दे एड बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। कह रहा है कि जब हम फ्यूल जलाते हैं या कोयला जलाते हैं या ऑयल, तेल जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, बिलियंस टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हर साल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो हमारा क्लाइमेट है यानी जलवायु है और हमारा जो मौसम है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। कह रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड बिकम लाइटर एंड गोज अप। कह रहा है कि जब भी हवा गर्म होती है तो वो क्या होती है, फैलती है और हल्की होती है और ऊपर जाती है, ऊपर उठती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी। और जो ठंडी जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो क्या होती है, भारी होती है। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। और जिसकी वजह से वो नीचे रहती है। जो ठंडी हवा होती है वो नीचे रहती है और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर होती है। when hot air rises, कह रहा है जब भी गर्म हवा ऊपर जाती है, cold air from surrounding area rush there to fill in the gap। तो वैसे ही ठंडी जो हवा है वो क्या करती है, जाती है और उस जो भी गैप रहता है उसको फिल करती है। दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। और जिसकी वजह से जो भी ये सर्कुलेशन है, जो भी ये वायु का जो चक्र है वो ऐसे ही चलता रहता है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।